भंवरकुआं स्थित एप्पल हॉस्पिटल लगातार चर्चा में रहता है। पहले अवैध निर्माण को लेकर और अब अस्पताल में मरे लोगों को जिंदा बताकर गोरख धंधा चालू कर दिया है। इन लोगों ने लाशों से कमाई करने का नया तरीका निकाल लिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हॉस्पिटल में मरीज अर्चना चौहान को भर्ती करने के बाद से किसी प्रकार का सुधार नहीं आया। मरीज के परिवार वालों से लाखों रुपए ले लिए गए और बाद में बोला कि मरीज के बचने की उम्मीद नहीं है, आप घर ले जा सकते हैं। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी, फिर भी उसे वेंटिलेटर पर रखकर पैसा लूटा जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि अर्चना चौहान के पेट में जुड़वा बच्चे थे और उसे 24 फरवरी को भर्ती किया गया था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही से मां और बच्चों को नहीं बचाया जा सका। अस्पताल द्वारा परिजनों को मरीज से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। जब कड़वाहट न्यूज चैनल ने मामले को गंभीरता से लेकर अस्पताल के मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए तो अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और मैनेजमेंट ने प्रशासनिक कार्यवाही से डरकर शव को परिजनों के सुपुर्द किया। लेकिन इंटरव्यू के दौरान पूछने पर डॉक्टर संजय राठौर कहते रहे कि मरीज अभी भी जीवित है, जबकि अर्चना चौहान और बच्चों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। शायद अस्पताल द्वारा परिवार वालों से और भी रुपए ऐंठने का प्लान था। जब हुआ परसों मैं और मेरे जिया जी और मेरे भैया इंदौर हॉस्पिटल में आए थे, एप्पल हॉस्पिटल में। यहाँ पर फाइल मांगी गई तो फाइल नहीं दी गई, इनके द्वारा मूर्ख बनाया गया और कुछ भी नहीं बताया गया। इनके द्वारा फाइल बार बार मांगी गई, चेक करने के बुला तो बदतमीजी से पेश आए। और एक डॉक्टर आए थे गिरीश गुप्ता यहाँ पर हड्डी रोग विषय के, तो उनसे बोलते कि चूतिया डॉक्टर है और फाइल नहीं दी उनको। और इसके अलावा क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी? पेमेंट के लिए परेशान कर, पेमेंट देने के बाद भी इन्होंने मूर्ख बनाया और रखते गए। परसों की मेरी भाभी एक्सपायर हो गई थी। बच्चे को आज बचा लेंगे, बच्चों बचा लेंगे ये कह रहा। वेंटिलेटर पर अभी उतार रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा। कभी बच्चों को बचा रहे, कभी माँ को बचा रहे, ये करते रही। और बोले कि पैसे जमा कराते रहो और बच्चे भी बच जाएंगे। कितने पैसे दिए आपने अभी तक टोटल? 1.5 से 2 लाख रुपए पहुँच चुके। 1.5 से 2 लाख के लगभग पहुँच गए। अब बताओ कितने पैसे दिए? 1.5 से 2 लाख रुपए हम जमा कर। एक टीम का बिल बना। आपका नाम क्या है? जगदीश दुआ। जगदीश दुआ। आप क्या पेशेंट की क्या है? मेरी भाभी है। आपकी भाभी है? हाँ, जेठ हूँ मैं। क्या परेशानी क्या थी उनको? परेशानी उनको कल बुखार आया तो बुखार में लेके आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने सब परेशान किया हमारे साथ। और परसों रोज एडमिट करा, परसों रोज हम चेक कराया, बताया तो हमारे को ICU रूम में भी जान दिया और बोलते कि आपको मतलब नहीं, और फाइल मांगी तो फाइल भी नहीं दी गई हमारे को। अभी परिस्थिति क्या है? परिस्थिति सुबह से हम आए हुए, हमारे को कह रहे हैं एक्सपायर हो तो बाडी देने में अभी तक परेशान कर रहे थे। बाडी नहीं दे रहे हैं? ठीक, धन्यवाद। अभी परेशानी ये हुई है कि जब मेरी सिस्टर को यहाँ पर लेकर के आए थे तो अच्छे भले लेकर के आए तो मतलब सांस नहीं ले, मतलब खुद सांस नहीं ले पा रहे थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत हल्की हल्की सांस चल रही। तो उसको ऑक्सीजन पे लगाने का उन्होंने बोला, 1-2 घंटे ऑक्सीजन पर रखा। उसके बाद बोले कि ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा है, वेंटिलेशन लगाएंगे अपन। तो वेंटिलेटर लगाने के बोले 2 दिन के बाद आपको इंप्रूवमेंट मालूम पड़ जाएगा और हम आपको यहाँ से प्राइवेट रूम में आपको जो सा भी आपने जनरल रूम लिया जो भी बोले वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने कहा ये ऐसा हो सकता है? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बोले ऐसे हमने कई पेशेंट बाहर करें तो मैं तो बिलीव करूँगा ना जब डॉक्टर मुझसे बोल रहा है। तो ये इनकी भाषा को देखते हुए और समझते हुए तो मैंने एग्री हो गया मैं वहाँ पर क्या। और मेरे घर में मैं ही एक अकेला हूँ, लेडीज़ में बाकी मम्मी जी मेरी मिसेस है, जो भी करता घर तक सब मैं ही हूँ। और उसको मेरे पापा भी एक्सपायर हो चुके हैं क्या। उसके बाद जो है कि फिर मैंने सब तरह से पैसे की व्यवस्था करी और ये फिर वापस सील ला के देते हैं। अभी आपने कितने पैसे दे दिए यहाँ पे? अभी मैंने 1 लाख से ऊपर दे चुका हूँ। 1 लाख से ऊपर? हाँ जी। कितने दिन हो गए मरीज को यहाँ पे? मरीज को यहाँ पर हो चुके हैं शनिवार सुबह से यहाँ पे 27 तारीख से? नहीं 23 तारीख से, शनिवार से यहीं पर है अभी तक। अच्छा हाँ। अभी परिस्थिति क्या है मरीज की? अभी परिस्थिति है कि वो कल भी इन्होंने बोला था कि बोले आप भले ले जा सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद 1 या 2% चांस है, तो मैंने बोला मैं 1-2% चांस भी नहीं खोना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर है, मुझे कि कोई भी ऊपर वाला का चमत्कार या कुछ भी हो गया मैं क्यों ले जाऊँगा, घर सांस चल रही है जब। उसके बाद फिर इनका कहना ये पड़ा कि बोले कि मैंने बोला मैंने क्या हटाओ फिर ये वेंटिलेटर आप जो लगा रखा है, अगर इंप्रूवमेंट होगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो इन्होंने वेंटिलेटर नहीं हटाया, बोले हटाएंगे तो बोले खत्म है। उसके बाद फिर अगले दिन 1 दिन और रखा। मतलब आपका ये कहना है कि 2 दिन पहले डेथ हो चुकी थी, फिर भी इन्होंने वेंटिलेटर उसके बाद और अभी क्या बोल रहे हो? अभी फिर सुबह ये बोल रहे हैं कि इनका पेट चिरवा के जो ट्विंस बच्चे अंदर है। अच्छा, बच्चे ट्विंस है, जुड़वा बच्चे अंदर है। अच्छा। तो वो निकाल के बाहर करवा देते हैं। मैंने बोला ये मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मेरे सिस्टर अभी जो है और मेरी सिस्टर है और वो बच्चे तो अभी दुनिया में है नहीं, तो उनका जो है उसको पहले बचाना अपन को। उनका ये बात आप ध्यान में रख के चलो।
उनका जो अपने बीच में है उसको बचाना, जो नहीं उससे उसको उसकी तरफ आप ध्यान केंद्रित ही मत करो उस पर अपने ध्यान। पेशेंट की डेथ हो चुकी है पेशेंट की, मेरी सिस्टर की अंदर हो चुकी है, वो भी डेथ हो चुकी है, उनकी भी डेथ हो चुकी है। कि जिंदा ही इलाज करते हैं और पैसे दो करते हैं। अरे गुमराह कर रहे हैं वो। पेशेंट की तो 2-3 दिन पहले डेथ हो गई। ये मेरे मित्र हैं खास, अनिल जी, सुरेश यादव। हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो? गुमराह कर रहे हैं, बोले वो बच्चों को जिंदा बचा लेते हैं, या 1% क्या 2-3% तक भी, मतलब यहीं के लोगों ने बताया कि वो 2-3% तक भी उसकी बिल्कुल डेथ हो गई, ऐसा मान लेते हैं। आखिरी बार किनसे बात हुई है? हाँ, इनसे डॉक्टर साहब से बात हुई ना, नीचे सीएमओ साहब से। और पहले दिन, पूरा नाम बताओ। मैं अनिल चौहान। अरे पहले दिन जब लाए थे उन्होंने वीडियो कॉलिंग के थ्रू मैडम ने अपने हस्बैंड से बात करी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद इम्प्रूव होने के बजाय उसकी हेल्थ का माइनस होता चाहे, और माइनस करते करते इन्होंने ख़त्म कर दिया। 1% भी इम्प्रूव नहीं कर पाए यहाँ लाने के बाद। ये उन्होंने 2 दिन का तो 1 दिन भी नहीं बोला कि अपन प्लस में है, पूरा डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। और आज फिर बोल रहे हैं क्या, बोले बच्चा बाहर करके, वो बोले बच्चे का इलाज करते। मैंने आपने मशीन निकाल ली हार्ट बीट की, बच्चे की हार्ट बीट गई, फिर क्यों बाहर कर रहे हो बच्चा? अभी आपको क्या और पैसा जमा जी, अभी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उसके लिए वो क्या बोल रहे हैं, आपको देने से मना कर रहे हैं? बॉडी देने से मना कर, बोले पहले पैसा जमा करो आप। अभी आपसे ये अभी मेरे से 54,000 के नियर अबाउट और मांग रहे हैं, 54,000 रुपए और मांग रहे हैं। तब वो बॉडी देंगे। और इलाज के दौरान भी बोले आप पैसा जमा करो, उसके बाद आपकी जो जाँच होगी, जो जाँच रुक जाएगी, पेशेंट ऐसे रह जाएगा। आप कहाँ से आए? उसके बाद भी मैं 78 नंबर स्कीम में रहता हूँ। 78 नंबर, जी हाँ। तो ये जो आपसे पैसे मांगे और ये उन्होंने देने से मना करा, ये कौन थे? अधिकारी का नाम पता है आपको? ये वहाँ से जो इनका जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे ऊपर स्लिप भेजते हैं, और यहाँ से स्लिप मेरे पास पहुँचती है। इसी ये स्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 35,000 की स्लिप भेजी है, बोले 35,000 पर डे आप ये जमा करिए इसकी। ये 35,000 की स्लिप है ये। तो बोले ये जमा नहीं करेंगे तो आपका इलाज रुक जाएगा। तो मैंने बोला मैं पैसे की व्यवस्था करके, मैं ब्याज से कहीं से पैसे लाके उनका इलाज तो मत रोकिए आप। तो अभी आपके आखिरी में जिस अधिकारी से बात हुई उसका नाम मालूम है क्या आपको? क्या नाम है उसका? संजय राठौड़ जी से आपकी बात हुई। उन्होंने ये बोला कि हम आपको पेमेंट जमा नहीं करोगे तो ये नहीं देंगे बॉडी। ऐसा बोला। ये सीएमओ यहाँ के सीएमओ कौन है? संजय राठौड़ जी। ओके। इनको निमोनिया था जो दोनों फेफड़ों में था, और जिस तरह की बीमारी के साथ ये आए थे, देख के लग रहा था कि शायद स्वाइन फ्लू है, क्योंकि अभी मौसम उसका है और इनको लक्षण भी वैसे थे। छोटे वेंटिलेटर पे इनको रखा था, पर मास से ठीक नहीं हुए तो हमको बड़े वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। हमने बड़े वेंटिलेटर पे लिया, जिसकी पूरी जानकारी इनके परिवार वालों को दी गई। उनको समझाया गया कि वेंटिलेटर पे लेने से क्या खतरा होगा और ना लेने से क्या खतरा होगा। उसके बाद वेंटिलेटर पे लिया गया, इलाज कंटिन्यू किया, लेकिन कोई रिस्पांस मिला नहीं। बड़ी दुख की बात है। सारा दवाई जो बेस्ट पॉसिबल है दिया, मशीन लगाई। मेरे अलावा 2 और डॉक्टर इनको देख रहे हैं। वो दोनों डॉक्टर भी इनको रोज़ देखते हैं। एक बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, छाती के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। बट ओवरऑल टीम में काम करने के बावजूद भी अपने को पॉजिटिव नहीं मिल पाया, क्योंकि ये बीमारी का रूप ख़राब है, और स्पेशली गर्भवती महिलाओं में ये बीमारियाँ बहुत घातक होती हैं। तो ये सब करने के बावजूद भी अपन ने बहुत अच्छा कुछ अचीव नहीं कर पाए। तो फाइनली धीरे धीरे इनकी कंडीशन डाउन ही गई, और लास्ट में उनका भी डिसीजन यही बना कि अब शायद वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू ना करे, क्योंकि बहुत अच्छे कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आपको ये स्वाइन फ्लू है, उनको ये पुष्टि कैसे हुआ? पुष्टि नहीं हुई इस चीज़ की। ये सिर्फ इस चीज़ का सस्पेशन बोलते हैं हम, कि हमको क्लिनिकल उनको देख के, बीमारियों को देख के ऐसा लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है। तो पुष्टि तो उनकी सिर्फ लैब में होती है, जिसमें हमने ऑलरेडी सैंपल भेज दिया है, जिसमें से अभी रिपोर्ट आया नहीं है। अभी रिपोर्ट आया नहीं। तो आपने अभी जो ट्रीटमेंट किया वो स्वाइन फ्लू का ही किया या किसी और चीज़ का किया? देखिए, निमोनिया का ट्रीटमेंट होता है। निमोनिया कई सारे प्रकार के और कई सारे जंतुओं की वजह से होते हैं। जब मरीज़ इस तरह से गंभीर स्थिति में आता है तो हम हर चीज़ का ट्रीटमेंट एक साथ चालू करते हैं, और फिर रिपोर्ट देख के उन जो ज़रूरी है उनको रखते हैं, बाकियों को निकाल देते हैं। पेशेंट जब आया तो कितने माह की प्रेगनेंसी थी? करीब 27 वीक प्रेग्नेंट थी वो। ओके। तो अभी पेशेंट जो प्रेग्नेंट था उसकी आज टिल डेट क्या पोजीशन है? देखिए, अभी टिल डेट पोजीशन तो बताना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ऐसे टेस्ट करने चाहिए जो अभी तक हुए नहीं। तो आज की बात बता रहा हूँ मैं, कल की नहीं। तो आज देखा जाए तो एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, उसमें पता चलेगा कि बच्चों की स्थिति कैसी है। जो उसके पहले वाला किया था उसमें बच्चे हेल्दी थे और दोनों बच्चे जीवित थे। अभी बच्चों की क्या पोजीशन है? बता नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। ओके, तब पता चलेगा। तो मतलब अगर आप यहाँ से रिलीव कर रहे हैं उनको, तो किस परिस्थिति में रिलीव कर रहे हैं? अभी तो ये बहुत ख़राब परिस्थिति में वेंटिलेटर के ऊपर है,
ऑक्सीजन शरीर में बहुत कम है, ब्लड प्रेशर डाउन है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की मशीनें चालू हैं। तो बच्चों का मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसके लिए सोनोग्राफी करेगी, जो मैंने उनको समझा दिया है उसके लिए वो रेडी नहीं करने के लिए। उन्होंने क्यों मना कर दिया इस चीज़ के लिए? क्योंकि माँ की स्थिति ठीक नहीं है। माँ की स्थिति ठीक नहीं है तो बच्चे का अब और आगे खिंच पाना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों लेकिन अगर बच्चे अंदर जिंदा हैं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम किसको बचाने की कोशिश करेंगे, माँ को, बच्चे को, या नहीं हमेशा नहीं देखिए, माँ रहती हैं तो बच्चे होते हैं, तो माँ की बॉडी अगर रहेगी तो ही बच्चे उनमें आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये बात उनको भी बताई गई है कि इन दोनों के बीच में अगर अपने को ऐसा कुछ हुआ तो अपने को क्या प्रेफरेंस देनी है, और अटेंडेंट और इवन उनके हस्बैंड सबकी यही राय है कि अपने को माँ को बचाना है। तो अपन हमेशा से स्टार्टिंग डे से ही माँ के ऊपर फोकस करते हुए तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल से आप रिलीव होने कर रहे हैं तो वो एक बॉडी नहीं, एक पेशेंट और जिंदा हैं, इसलिए रिलीव कर रहे हैं। 100% बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे बॉडी को रिलीव नहीं किया जाता, बॉडी के लिए सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और उनको बताया जाता है कि ये पेशेंट डेड है। अगर हम किसी को रिलीव कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट अलाइव है। मतलब अगर वो यहाँ इनको रखना चाहें अभी और बिल्कुल तो रखें। आप मानते हैं कि शायद उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा? नहीं, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वो मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि अपन इलाज उनका बेस्ट पॉसिबल अगर कंटिन्यू करेंगे तो और करेंगे जितना पॉसिबल अपने से बन सके, बट इम्प्रूवमेंट आएगा वो मैं नहीं कह सकता। और बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या एडवाइस करते हैं? बच्चों के देखिए, मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ पहली बात, और दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के लिए अल्टीमेटली माँ की ही अपने को इम्प्रूवमेंट करनी है, तो धीरे धीरे बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बाकी बच्चों की स्टेटस देखने के लिए तो अपने को सोनोग्राफी करनी पड़ती है, तो उसकी स्टेटस, सोनोग्राफी अगर करते हैं तो स्टेटस अभी पता चल जाएगा? सोनोग्राफी जब करेंगे तब स्टेटस पता चल जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ चैनल के माध्यम से कि इनकी एक बार सोनोग्राफी करवाई जाए। मैं अपने हेड से बात करूँगा ताकि पता चल सके कि परिस्थिति क्या है। आप मुझे ये एडवाइस कर रहे हैं कि सोनोग्राफी करवाने पे पता चल जाएगा कि बच्चे की परिस्थिति क्या है? बिल्कुल सही कहा। पेशेंट मिसेस चौहान हमारे यहाँ भर्ती हैं और इनका डायग्नोसिस है ARDS विथ वायरल निमोनिया विथ सेप्टिक शॉक विथ ट्विन प्रेगनेंसी, और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है एंड वी आर डूइंग बेस्ट इन आवर कैपेसिटी टू सेव द पेशेंट एंड द प्रेगनेंसी। हमने तरह से जितना बेस्ट हो सकता है हम कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें जानकारी डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को दे दी है, संबंधित को दे दी है, एंड वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑन द लेटेस्ट ऑफ द पेशेंट प्रोग्नोसिस। ठीक है। ये कब एडमिट हुए थे आपके यहाँ? डेट ऑफ एडमिशन का रिकॉर्ड जो है पेशेंट का 24 तारीख का है। 24 तारीख का पेशेंट एडमिशन है। जिस दिन ये एडमिट हुए थे उस दिन ये क्या समस्या लेके आए थे? नहीं, पेशेंट का डायग्नोसिस मैंने आपको कहा ARDS विथ वायरल निमोनिया विथ सेप्टिक शॉक विथ ट्विन प्रेगनेंसी। ओके, तो इनको ICU में उसी दिन से रखा गया? इसको ICU के अंदर एडमिशन है पेशेंट का, ठीक है, और ICU एडमिशन है, और स्टिल द पेशेंट इज इन ICU विथ मल्टीपल इन्फ्यूजन्स एंड ऑन वेंटिलेटरी सपोर्ट। पहले दिन से वेंटिलेटर पे हैं? पेशेंट इज ऑन, उसका ट्रीटमेंट प्रोफाइल मैं अभी आपको ला के दिखा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सी अभी तक आप कितना बिल बना चुके हैं इसके? बिल की डिटेल अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। उसके अंदर हमें सर ने भी कहा है सहयोग करने के लिए कि पेशेंट के पास पेइंग पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, सो वी विल डू आवर बेस्ट इन आवर कैपेसिटी टू हेल्प द पेशेंट। अभी पेशेंट की क्या कंडीशन है? अभी की पेशेंट की कंडीशन में आपके संबंधित चिकित्सक से चर्चा करा देता हूँ, जो आपको पेशेंट की एग्जैक्ट स्टेटस बता देंगे। नहीं, जो भी पेशेंट नहीं, तो मैं अभी तिवारी जी को ले जा करके दिखा चुका हूँ। तिवारी जी है तिवारी जी साथ में गए थे आपके। आप CMO हैं। हाँ। मेरा क्वेश्चन है पेशेंट है या बॉडी है? पेशेंट है। अभी आप ऊपर चले, मैं आपको पेशेंट भी दिखा देता हूँ और वेंटिलेटरी सपोर्ट पे और उनके स्कोप पे उनकी मॉनिटरिंग भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप चलिए ऊपर, मैं आपको ICU में बाइट देता हूँ। नहीं, तो हमें मालूम पड़ा कि दैट दे वांट टू टेक द पेशेंट, हमें उसके अंदर नहीं है। आप रखें, चलिए। अब किसने क्या कहा मेरे सामने जानकारी नहीं है। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपकी ट्रीटमेंट डॉक्टर से बात करा देता हूँ। आइए, आप चलिए, इसको बंद चलिए, आप चलिए, मैं आपके पेशेंट से बात कराता हूँ। 1 मिनट, पेशेंट प्रेग्नेंट था? पेशेंट केम विद ट्विन प्रेगनेंसीज। ओके, तो जो प्रेगनेंसी थी, तो जो बच्चे थे ट्विंस, उनकी अभी क्या पोजीशन है? पेशेंट प्रेगनेंसी का जो इश्यू था, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल मैडम उनको देख रही हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करा देता हूँ। शी विल एग्जैक्टली टेल यू व्हाट इज द सिचुएशन विद द पेशेंट। ठीक है, एक बात सिर्फ ये बताएं कि जो पेशेंट के पेट में बच्चे हैं, प्रेगनेंसी थी, वो अभी लाइव है या नहीं है? आपको एग्जैक्ट स्टेटस में अभी आपको पेशेंट को हमने उसके लिए रिक्वेस्ट करी थी अल्ट्रासोनोग्राफी की कंसेंट के लिए, जो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। कल बोला सुबह 9 बजे बोला सर इनने कि 1 घंटे में आपको डेड बॉडी दे रहा है। 1 घंटे में आप तैयारी कर लो, बोले डेड बॉडी दे रहा है। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ये बताएं मुझे। और ये सिमोजी सर है, मेरे साथ में ICU में गए थे, बड़े, इनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या होता है। मालूम क्या ये बिल है, यहाँ पर ICU का दिया है।
इनका मेडिकल का बिल भी चुका दिया हमने, मतलब किस तरह का संजय राठौड़ जी का कहना है कि जो कंसर्न डॉक्टर है उनसे आपकी बात करवा देते हैं। हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कंसर्न डॉक्टर से कि पेशेंट की क्या पोजीशन है।